दोस्तों पाकिस्तान में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला था जहां हम पाकिस्तानी अंदर जा ही नहीं सकते थे। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिनके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इन्फोवाइज पे नए हैं तो इन्फोवाइज को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। दोस्तों ये 8 साल पहले की बात है। 2014 में इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट खोला था जिसका नाम ला मेसन था। ये रेस्टोरेंट एक आदमी ने खोला था जिसका ताल्लुक फ्रांस से था। इसका नाम ला फारगेट था। लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी कि इस रेस्टोरेंट में कोई भी पाकिस्तानी दाखिल नहीं हो सकता था। अगर आप यहाँ कॉल करके बुकिंग करवाना चाहें तो आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछी जाती थी और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको इनकार कर दिया जाता था। ये रेस्टोरेंट इस्लामाबाद में F7 के इलाके में था। दोस्तों इसकी वजह ये थी कि ये रेस्टोरेंट ऐसा खाना बेचा करता था जो हलाल नहीं था। यानी ला मेसन नामी इस रेस्टोरेंट में ऐसी चीज़ें मिलती थी जो मुसलमान किसी सूरत में खा नहीं सकते थे, जैसा कि ब्लड पुडिंग यानी खून से बनी हुई पुडिंग या फिर पोर्क सॉसेज वगैरह। इसलिए इस रेस्टोरेंट के मालिक ने फैसला किया अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप इस जगह के अंदर जा ही नहीं सकते। अब ये मामला जब मीडिया में उठाया गया तो इस रेस्टोरेंट पर एतराज़ उठा कि इस आदमी ने पाकिस्तान में एक प्राइवेट क्लब सा बना लिया है जहां पाकिस्तानियों को आने की इजाज़त ही नहीं है। जहां तक कि पुलिस भी इस रेस्टोरेंट में पहुंच गई। पहले तो उन्होंने इस रेस्टोरेंट पे कोई केस नहीं बनाया, लेकिन बाद में इस रेस्टोरेंट के ऊपर छापा मारा गया और इसको बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर बगैर लाइसेंस से शराब बेची जा रही थी। ये अजीब रेस्टोरेंट अब तो बंद हो चुका है, लेकिन ये कहानी काफ़ी अनोखी है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कई जगह पर इंतहाई लंबी कब्रें बनी हुई हैं जिन्हें 9 गज़ा कहा जाता है। ये इतनी लंबी कब्रें किसकी हैं और ये सारा माजरा क्या है? ये लंबी लंबी कब्रें सियालकोट, चिनियोट और गुजरात में भी मौजूद हैं, लेकिन इनमें सबसे लंबी कब्रें गुजरात में ही है। इन लंबी कब्रों में कौन दफन है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इनके मुतल्लक कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। एक कहानी तो ये है कि यहाँ एक पीर दफन है जिसका नाम 9 गज़ा था। इन पीरों और उनके साथियों ने मिलकर एक राजा के साथ मुकाबला किया जिसका नाम राजा सरमद था। हैरत अंगेज तौर पर इन पीर 9 गज़ा और इनके साथियों के कद बहुत ज़्यादा लंबे थे। लोग मानते हैं कि यहाँ यही लोग दफन हैं। दोस्तों ऐसी कहानियाँ इन कब्रों के हवाले से वहाँ के लोगों में मशहूर हैं। असल हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है, लेकिन ये 9 गज़ा कब्रें अपनी लंबाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा पुरस्कार बनी हुई हैं। दोस्तों KPK के एक इलाके अलडी कोतल में एक इंतहाई अजीब दरख्त मौजूद है। एक ऐसा दरख्त जो कि जंजीरों में झगड़ा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आई एम अंडर अरेस्ट, यानी कि मैं कैद में हूँ। लेकिन इस दरख्त की कहानी क्या है? ये दरख्त पिछले 124 साल से ऐसे ही जंजीरों में बंधा हुआ है। इसकी कहानी 1898 की है, यानी आज से 124 साल पहले की। लटे कोतल के इलाके में एक ब्रिटिश ऑफिसर रहा करता था। इसका नाम जेम्स क्विड था। एक दिन ये ऑफिसर नशे में धुत था। इस दरख्त के पास से गुजर रहा था। नशे में इसको ऐसा लगा कि ये दरख्त इसकी तरफ बढ़ रहा है और इस पर हमला करने जा रहा है। तो दोस्तों बस इस ऑफिसर ने इसी वजह से इस दरख्त को जंजीरें लगाकर कैद कर दिया। इस दरख्त के ऊपर आज भी वो जंजीरें मौजूद हैं। क्योंकि ये तारीखी वाक़या है तो जंजीरें हटाई नहीं गई और ये दरख्त आज भी कैद में ही है। और दोस्तों आखिर में बात करते हैं लाहौर में एक जगह की जिसका नाम कामरान की बारादरी है। ये जगह दरिया रावी के साथ मौजूद है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कश्ती पर दरिया रावी को अबूर करना पड़ता है। जब शहनशाह बाबर की मौत हुई तो इसके बेटे कामरान मिर्ज़ा ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया था। ये बारादरी इसी ने 1524 में तमीर करवाई थी, इसीलिए इसको कामरान की बारादरी कहा जाता है। यहाँ मुग़ल बादशाह आराम करने के लिए आया करते थे, इसीलिए इस जगह को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। लाहौर की इस तारीखी इमारत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज यहाँ एक और हैरत अंगेज़ बात मशहूर है। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को एक बाबा जी नज़र आते हैं। लोगों का दावा है कि इनका कद बहुत लंबा है और ये बाबा जी दरख्तों पे सोते हैं। लोग कहते हैं कि जो भी इन बाबा जी को देखते हैं वो लोग अपने होश खो बैठते हैं। बहरहाल कामरान की बारादरी एक पुरस्कार और तारीखी जगह है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते।
دوستوں آپ کے علاقے کے آس پاس میں کوئی ایسی جگہ موجود ضرور ہوگی، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ انفو وائس پہ نہیں ہیں تو انفو وائس کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا اور اپنی رائے ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔